ओके, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मान लिया अभी तक तो जो हम क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था कि इन्वर्स इक्वेशन दे रखा था और उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए थे। अगर मान लिया इक्वेशन के अंदर केवल वेरिएबल आ जाए, मान लिया ऐसे लिखा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल्स टू एनीथिंग से tan इनवर्स 5, मान लिया ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करें? अगर मैं इसमें कंडीशंस के हिसाब से सोचना शुरू करूं, तो जब ए बी लेस देन वन होता है तो ये कंडीशन होगा, फिर उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखना पड़ेगा। और इस वाले केस में जो ए बी है वो डायरेक्टली देख भी नहीं सकते, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x लिखा है, तो इसमें ए एंड बी खुद वेरिएबल होगा। तो उस हिसाब से कंडीशनल आंसर आएगा। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा, तो हम क्या करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे नहीं। ये एक एंगल लिखा हुआ है ए, ये एक दूसरा एंगल लिखा है, ये एक तीसरा एंगल लिखा है। ठीक है, तो नाउ व्हाट यू आर गिवन ए प्लस बी बराबर सी। अगर ए प्लस बी बराबर सी है तो फिर tan ए प्लस बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू tan सी। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब इसको ओपन कर लिया, tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी इक्वल टू tan सी। ये ठीक है। ए हमने किसको बोला है, इसको, तो tan ए क्या हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और जैसा हमने शुरू के लेक्चर में पहले बोला था कि tan इनवर्स ऑफ tan एक्स लिखना एंड tan ऑफ tan इनवर्स एक्स लिखने में अंतर है। अगर इन्वर्स अंदर है तो ये तो हमेशा ही एक्स होता है जहाँ पे डिफाइंड हो। ठीक है, तो उस हिसाब से दिस कैन बी रिटन एज विदाउट एनी कंडीशन एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स बराबर टेन सी, मतलब टेन ऑफ टेन इनवर्स फाइव, दैट विल बी फाइव। ये आ गया। ये ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे कि कोई कंडीशन वंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हो उसमें उसको सेम इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया, जैसे इसमें सब कुछ ऑलरेडी टेन इन्वर्स में लिखा हुआ था, और उसके बाद दोनों तरफ टेन ले लिया। अगर टेन का इक्वेशन है, साइन का इक्वेशन है तो साइन ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन के साथ चेक कर लिया। ये ठीक है। ये क्यों चेक किया, उसके लिए बहुत क्विक रीजनिंग आई कैन गिव यू कि इफ ए एंड बी टू एंगल्स आर इक्वल देन डेफिनेटली tan ए एंड tan बी विल बी इक्वल, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर tan ए और tan बी बराबर हो तो ए और बी को बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सोल्यूशन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, बट यहाँ पे फालतू सोल्यूशन भी आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो भी हमारा लास्ट में जाके आंसर आ रहा है, जैसे इस वाले केस में कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 10x स्क्वायर, तो दैट आई कैन राइट डाउन 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 200 आई गेस अपॉन 2a, that will be 20. So x is equals to minus 3 plus minus root 209 होल डिवाइडेड बाई 20। ये ठीक है। अब ये दोनों आंसर हो गए, ये जरूरी नहीं है मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन में रख के, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था इसमें रख के मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है या कोई भी एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। ठीक है, या फिर मैं लॉजिकल कोई एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ठीक है, कि आंसर ये वाला तो पक्का आएगा और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आई गिव यू ऐसे लिखा हुआ है तो आंसर ये कंप्लीटली नेगेटिव है, ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो इस क्वेश्चन में एज इट इज़ रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव एंगल, ये नेगेटिव एंगल, बट ये पॉजिटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल प्लस नेगेटिव एंगल कैन नॉट बी ए पॉजिटिव एंगल, सो दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन। सो ये तो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, जो दूसरा सोल्यूशन है उसको या तो हमने रख के देख लिया, क्योंकि अगर अब हमें वैल्यू मिल गया तो जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पे रखा, नाउ आई कैन वेरी वेल चेक द कंडीशन कि एक्स वाई एक से छोटा एक से बड़ा है, तो उसके हिसाब से इसको क्लब कर सकते हैं। ये ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आंसर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मान लिया, ये मान लिया
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x। ठीक है, ये एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स। राइट हैंड साइड tan इनवर्स 5 इज ए पॉजिटिव एंगल। अगर मैंने एफ एक्स में एक्स की जीरो रखा तो दिस विल बिकम जीरो। ठीक है, अगर x को मैं इनफाइनाइट की तरफ ले जाऊं तो दिस विल गो टूवर्ड्स पाई बाई टू, दिस विल ऑल्सो गो टूवर्ड्स पाई बाई टू, द सम विल गो टूवर्ड्स पाई। ठीक है, तो जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, और जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं वैल्यू कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ। ठीक है, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2x दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जीरो से पाई तक जाते समय बीच में जितने भी एंगल है सब पक्का आएगा। दूसरा हम यही बोल सकते हैं दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक है, इफ़ यू नो कैलकुलस, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हर वैल्यू जीरो और पाई के बीच में एग्जैक्टली एक बार मिलेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स 5 एक पॉजिटिव एंगल है जीरो और पाई बाई टू के बीच में, तो ये भी पक्का एक बार मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि एक आंसर तो आएगा ही आएगा। तो एक आंसर यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो बस अगर हमने ये लॉजिक दे दिया तो फिर मेरे को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिस इज ऑल्सो वेरिफिकेशन काइंड ऑफ, बट लॉजिकल वेरिफिकेशन, सो दिस इज द आंसर। ये ठीक है, ये मैंने समझाने में इतना टाइम लिया है, वरना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद कैलकुलस तुम देखते ही बता सकते हो कि आंसर तो आएगा। आंसर तो आएगा तो आगे चल के एक रिजेक्ट हो गया एक सिलेक्ट हो गया ऐसे। ये ठीक है, बट इस मेथड से अगर हमने कभी भी आंसर निकाला तो हमेशा फाइनल आंसर को चेक करेंगे। ये एक दूसरा क्वेश्चन आ गया ऐसे। तो ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों तरफ 10 ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स इक्वल्स टू -7। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये एलसीएम लेने पे ख़त्म कर दिया तो ये दोनों वन के साथ मिलके कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू -7। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा -x प्लस वन। ये ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 7x माइनस 7। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एंड दैट विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर आंसर है तो ये हो सकता है, होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो अब इसको हमने वेरीफाई किया, अगर मैंने 2 रखा यहाँ पे तो यू कैन क्विकली सी कि 2 प्लस वन अपॉन टू माइनस वन एक पॉजिटिव नंबर है, 2 माइनस वन अपॉन टू एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन दीज टू आर पॉजिटिव एंगल्स। राइट हैंड साइड इज ए नेगेटिव एंगल, सो दिस इज रिजेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नो सोल्यूशन। एक ही आंसर आया और वो भी ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करने के बाद रिजेक्ट हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए नो सोल्यूशन। ठीक है, लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स रूट थ्री। इस कॉस इनवर्स को लिखा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर ये ऑलरेडी लिखा है माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर इसको भी लिखा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री। पाई बाई टू कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री। ठीक है, दोनों तरफ साइन साइन है तो मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया तो इसको थीटा बोला। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली क्या लिखा है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा ऑफ कोर्स एक्स हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे साइन ऑफ साइन वर्स सीधा ऐसे ही खत्म हो गया एक्स रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से एक आंसर तो दिख ही गया एक्स इज इक्वल्स टू 0, और अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0 नहीं है तो फिर एक्स को कैंसिल कर दिया और फिर ये बच गया रूट थ्री। स्क्वायरिंग किया तो 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3, दैट विल गिव यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बाई 4, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4, और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। ठीक है,
अच्छा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आइडेंटिकल चीज़ें, क्योंकि कॉस इनवर्स को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स लिखना इज ऑलवेज वैलिड। तो यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप है, अगर यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं उल्टा। तो इस इक्वेशन को वेरीफाई करने की बजाय इसको कर लिया, इसको वेरीफाई करने की बजाय इसको कर लिया, क्योंकि ये ईजी पड़ेगा। ये कितना है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री। ये ठीक है, जीरो रखने पे क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों तरफ जीरो जीरो आ जाएगा। प्लस माइनस में भी तुम ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं एक्स के माइनस एक्स रखूँ तो दोनों जगह से माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर प्लस में कोई भी आंसर आया तो माइनस में पक्का आ जाएगा। दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड माइनस हाफ में केवल एक वेरीफाई करना सफिशियंट है, दूसरा पक्का आंसर होगा। अगर मैंने हाफ रखा तो साइन में हाफ पाई बाई सिक्स होता है, इंटू टू पाई बाई थ्री हो गया, और राइट हैंड साइड पे साइन इनवर्स हाफ इंटू रूट थ्री मतलब रूट थ्री बाई टू, दैट इज अगेन पाई बाई थ्री। तो मैच कर गया, वैल्यू मैच कर गया, तो ये भी दोनों एक्सेप्टेबल है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो और माइनस हाफ और हाफ। तो तीन आंसर आ गए इस वाले केस में। ये ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा, टेन वर्स क्या बहुत हो गया, ये तुम अपने आप करना। आई होप यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन वाला पार्ट था। अब इसके बाद क्या आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीरीज समेशन। ठीक है, सीरीज समेशन में अगर tan इनवर्स का कोई भी सीरीज दे रखा है कि मान लिया tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, अगर tan इनवर्स का नहीं cot इनवर्स का दे रखा है तो हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। sin इनवर्स cos इनवर्स का दे रखा है तो अगर कन्वर्ट हो जाए तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया आराम से। ये ठीक है, अगर ऐसा कोई भी सीरीज दे रखा है तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 तो खैर नहीं बोलेंगे क्योंकि दे कैन ऑलवेज बी अ क्वेश्चन, बट 99% डिफरेंस मेथड से होगा। ये ठीक है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, जो वी एन मेथड बोलते हैं, जो हमने किस चैप्टर में पढ़ा रखा है, प्रोग्रेशन एंड सीरीज में। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट देन दिस पार्ट यू कैन लीव, बिकॉज इसमें डिफरेंस मेथड ही लगेगा। ठीक है, अब डिफरेंस मेथड में हम करते क्या है, प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है, एलजेब्रा में जाओ, वहाँ प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाले प्लेलिस्ट में बिल्कुल लास्ट की तरफ, नो नॉट बिल्कुल लास्ट की तरफ, मिडिल टाइप में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा वीडियो नंबर है, बट उसमें टाइटल में वी एन मेथड होगा। तो इफ़ यू सर्च यू कैन फाइंड। उसमें हम करते क्या है कि कोई भी हमने जनरल टर्म लिखा और फिर उसको एज ए डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, यहाँ पे उसको कैसे अप्लाई करेंगे कि जैसे ऐसे कोई सीरीज दे रखा है, ठीक है, तो इसका हमने जनरल टर्म लिखा, आरथ टर्म, टी आर बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे लिखा है समथिंग। ठीक है, अब इस समथिंग को हमने क्या किया, इस फॉर्म में ब्रेक करना है, a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। बस फालतू कोई दिमाग नहीं लगाना। 100, फिर 100 गलत बोल दिया, 99% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, बाकी कोई दिमाग लगाना ही नहीं, बाकी कुछ सोचना ही नहीं कि कैसे भी करके a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी की फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ईजी क्वेश्चन है तो जल्दी आ जाएगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में वन को छोड़ने के बाद जो बच गया, आई विल ट्राई टू फैक्टराइज, और अगर वो फैक्टराइज हो गया तो उन्हीं दो फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर इसको आई कैन राइट डाउन tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ठीक है, और probably what I would love to have कि if this is Vn or say if this is Vr then this should be either Vr minus 1 or Vr plus 1 or Vr plus 2, something like this, so that if I'm putting R is equals to 1 2 3 and so on then terms will get cancelled, something like this। ये ठीक है, वो डिफरेंस मेथड अगर पढ़ाए तो समझ में आ गया होगा what I am saying, अदरवाइज जाके पढ़ो। नाउ लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये लिखा है, तो इसमें जैसे ये जनरल टर्म है, इसने खुद ही टर्म बना के दे दिया, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। रूट एन क्या लिखा है,
Okay, let me write here sin inverse root n minus root n minus 1 अपॉन रूट n टाइम्स n प्लस 1। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना में थोड़ा कम्बरसम कैलकुलेशन होगा, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स की फॉर्म में ही डिफरेंस मेथड लगाने की कोशिश किया। उसका मतलब क्या है कि आई ट्राई टू सी कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी बन जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला किस टाइप का होता है, ए रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट वन माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का। तो इसलिए मैंने टर्म पहले सेपरेट किए, एन प्लस वन माइनस दूसरा टर्म हो गया एन माइनस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, ओके। तो अब तुक्का मारना शुरू कर दो। दिस इज अगेन सेम थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन। अगर ये एक्स वाई है तो ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर आ जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रूट एन को इसके साथ क्लब किया, एक वन बाई रूट एन लिखा, एक लिखा रूट एन अपॉन एन प्लस वन माइनस ऐसे। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये नंबर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एंड अगर ये y है तो ये रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया। दैट वुड मीन नाउ आई कैन राइट डाउन साइन इनवर्स वन बाई रूट एन माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट एन प्लस वन। ठीक है, वी आर थ्रू। अगर ये वी एन है तो ये वी एन प्लस वन है। ठीक है, ये हमारा nth टर्म था टी एन। अब ये n बराबर वन रखें तो ये पहला टर्म आ गया, एंड दिस इज प्लस, ऑल टर्म्स आर विद प्लस साइन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अप टू n तक का सम निकाल लेते हैं। ये ठीक है, वी एन मेथड में मैंने बता रखा है। तुम तो क्या करोगे, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, जैसे ये हमारा टी एन आ गया। ठीक है, तो अब लिखो टी वन, एन की जगह वन रखो। अच्छा, तुम क्या करोगे, मैंने ही कर दिया, चलो। साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, ये वन रखने पे आ गया, टू रखने पे आ जाएगा साइन इनवर्स वन बाई रूट टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, फिर टी थ्री ऐसे आ गया। ऐसे करते करते टी एन विल बी साइन इनवर्स वन बाई रूट एन माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट एन प्लस वन, ये आ गया। ये ठीक है, अब टी वन से लेके टी एन तक का जो सम है वही एस एन है। उसमें नाउ यू कैन सी कि ये और ये कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे, बीच में कोई टर्म ही नहीं बचेगा। ये वाला टर्म ये अपने प्रीवियस टर्म के सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एक ये बचा, एक ये बचा, विच इज साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स वन ओवर रूट एन प्लस वन। ये तो हो गया अगर मेरे को एन टर्म तक का सम चाहिए था। अगर मेरे को इन्फिनिटी टर्म का सम चाहिए तो एन इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लिख लिया। एन अगर इन्फिनिट को गया तो ये जीरो हो गया, साइन इनवर्स जीरो जीरो हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली साइन इनवर्स वन, एंड दैट इज पाई बाई टू। तो यही आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि इन्फिनिट तक का ही सम पूछा था। ठीक है, ओके। नाउ सॉल्व, लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी इजी इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद ही ये nth टर्म बना के दे दिया। ये ठीक है, ये nth टर्म है। तो इस क्वेश्चन में चलो इधर लिखता हूँ मैं, टी एन बराबर tan इनवर्स टू रेज टू पर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस टू रेज टू पर टू एन माइनस वन। सही। और मैंने क्या बोला था पहले, व्हाट आई एम सपोज टू फॉर्म tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। तो इस वन पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में वन को छोड़ के जो बच गया वो फैक्टराइज होना चाहिए ए इंटू बी के फॉर्म में, और वही फैक्टर का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक वन है, तो इसको छोड़ के क्या बच गया, ये टू रेज टू पावर
2n-1। अब ये फैक्टराइज होना चाहिए, तो मैंने फिर ऐसे ही तुक्का मारा, इसको लिखा 2n इंटू 2n-1। ये ठीक है, ये अगर अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ऑफ कोर्स अल्फ़ा, तो वो अल्फ़ा ही ऊपर लिखा है, तो ऊपर भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, बिकॉज दिस इज अल्फ़ा। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n-1। ये है, तो एस एन क्या हो जाएगा, इसमें 1 रख दिया, इसमें 0 रख दिया, सॉरी इसमें n रख दिया, इसमें 1 रख दिया, तो tan इनवर्स 2 रेज टू पावर n माइनस tan इनवर्स 1। ये ठीक है, इसमें n की जगह 1 रख दिया, ये डिफरेंस मेथड से आता है वापस। या फिर वही n की जगह 1 2 3 4 n तक लिखो, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, फिर जोड़ो एंड देन सी व्हाट इज लेफ्ट। एस एन ये है, एस इन्फिनिटी क्या हो गया, n की जगह इन्फिनिटी लिख दिया, अगर ये इन्फिनिट को जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हो गया, एंड tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/4। सो आंसर इज π/4, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ये लिखा है tan इनवर्स 1/x² प्लस x प्लस 1, फिर tan इनवर्स ये, इसमें अप टू n टर्म ऐसे लिख दिया, टर्म लिख के नहीं दिया, तो इसमें मेरे को और मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सपोज टू आइडेंटिफाई द जनरल टर्म, nth टर्म क्या बनेगा, देन आई एम सपोज टू राइट इन दिस फॉर्म, यही वाली जो फॉर्म है ना, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में एक 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को छोड़ दूं तो ये क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टराइज हो जाएगा, और x और x प्लस 1 का जो डिफरेंस है 1 वो ऊपर लिखा है, तो ये तो उस फॉर्म में आ गया। तो इफ़ यू वांट फर्स्ट टर्म को आई कैन राइट डाउन tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। उसी तरीके से सेकेंड टर्म को आई कैन राइट डाउन tan इनवर्स, यहाँ से एक 1 निकाल दिया, 1 निकाल दिया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 बचा तो x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज फैक्टराइज्ड। अगेन फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये हमारा T2 हो गया। फिर ऐसे ही 13 में से 1 निकालने के बाद कितना बचा, 12, 12 इज नथिंग बट 4 इंटू 3 एंड 7 इज 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स, ओके 2 प्लस 1 4 प्लस 3, हाँ तो दिस क्वेश्चन में एक टर्म मिसिंग है और वो मैंने अब लिख दिया, tan इनवर्स 1 अपॉन x² प्लस 2 और 3 इज मिसिंग, तो 5x प्लस 7, ये वाला टर्म इज मिसिंग। तो इस टर्म में भी यहाँ से 1 निकालने के बाद 6 बचा, तो उसको अगर यहाँ पे फैक्टराइज किया तो x प्लस 2 एक्स प्लस 3 आ गया, और न्यूमरेटर में उसी का डिफरेंस हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, ये ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है कि ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट में लिखा है, 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन, ये लिखा गया सीरीज। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको आई कैन राइट डाउन tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस इसको आई कैन राइट डाउन tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, ये यहाँ से आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म हो गया tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि n टर्म्स तक निकालना है। ठीक है, आप पैटर्न आइडेंटिफाई करके देख सकते हो n टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म में x में 1 जोड़ रखा है, सेकेंड टर्म में 2 जोड़ रखा है, थर्ड टर्म में 3 जोड़ रखा है, तो जो nth टर्म होगा उसमें n जोड़ रखा होगा, पहला चीज़। दूसरा, ये x प्लस 1 है तो ये उससे एक कम है, x प्लस 2 से एक कम, तो ये भी tan इनवर्स x प्लस n से एक कम हो जाएगा, -1। ठीक है, अब सम कर लिया इसको, सम कैसे करेंगे, x प्लस 1, ये x प्लस 1 कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, मतलब किसी भी ब्रैकेट का जो पहले वाला टर्म है वो अपने नेक्स्ट
ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये अपने अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। इसमें बात करें तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके आगे तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है। ये टर्म अपने प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एक तो ये टर्म बचा और एक ये बचा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज tan इनवर्स x प्लस एन माइनस tan इनवर्स, सॉरी, माइनस tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर है। अब इसमें चाहो तो फर्दर फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स वही x प्लस एन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन, विच इज़ tan इनवर्स n अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन। ये आंसर आ गया कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ठीक है, इसमें तो केवल ये बोला गया था फाइंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स 7। तो इसको मैंने लिख लिया अगेन, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस tan इनवर्स एक और 1/31 अप टिल एन टर्म्स। नाउ दिस शुड बी फेयरली इजी। 7 में से एक निकाल दिया। अच्छा, एक तो अगर तुमने प्रोग्रेशन सीरीज पढ़ रखा है तो 7, 13, 21, 31 इसको देख के प्रोसीजर से आई कैन फाइंड व्हाट इज द nth टर्म। ठीक है, एक तो प्रोसीजर से निकाल सकते हैं प्रोग्रेशन सीरीज अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो। अदरवाइज मैंने क्या किया, इसमें से 1 निकाला तो 6 बचा। 6 को आई कैन राइट डाउन 2 एंड 3। इसमें से 1 निकाला, 12 बचा, दैट इज 3 इंटू 4। इसमें से 1 निकाला, 20 बचा, 4 इंटू 5। इसमें से 1 निकाला, 30 बचा, 5 इंटू 6। बस इतना पैटर्न बहुत है। मतलब दैट मीन्स दिस टर्म कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, ऊपर वाला जो 1 है उसको लिख लिया 3 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 3। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। तो फर्स्ट टर्म हो गया ये tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। सेकेंड टर्म हो गया tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। फिर वही कहानी। एन टर्म क्या होगा, फर्स्ट में ये 3 है, सेकेंड में 4 है, तो nth में n प्लस 2 हो जाएगा और क्या, माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। ये तो एसेंशियली सेम ही क्वेश्चन है। 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ये ठीक है, ये अपने पहले वाले से कैंसिल। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, ये आंसर हो गया। अब और क्या क्या कर सकते हैं, n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसको, n अगर इन्फिनिटी को गया तो ये 5/2 हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसका चलो मैं जनरल टर्म लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स फर्स्ट में 1 स्क्वायर, जनरल टर्म मतलब से rth टर्म। फर्स्ट में यू हैविंग 1 स्क्वायर, सेकेंड में 2 स्क्वायर, थर्ड में 3 स्क्वायर, तो rth टर्म में क्या होगा, r स्क्वायर प्लस 3/4 सब जगह लिखा है। तो दिस इज कॉट इनवर्स 4r स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो tan इनवर्स 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मेरे को डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में चाहिए वापस, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो इस फॉर्म में चाहिए, उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 बनाने का एक तरीका तो ये है, जैसे नीचे 4r स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, तो इसमें से 1 निकाल दिया और जो बचा वो क्या बचा, 4r स्क्वायर प्लस 2। फिर मैंने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश किया, फिर देखा कि अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, जैसे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2r स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है क्या, नहीं है,
तो रूल्ड आउट। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है वन बनाने का, नीचे ये वाला वन बनाने का, कि मैंने इस थ्री को कॉमन निकाल दिया, ऊपर नीचे थ्री से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया 4/3, नीचे आ गया 1+4/3r²। फिर देखा कि इसको दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं क्या, a इंटू बी करके, सच दैट ऊपर a माइनस बी आ जाए, तो नहीं आएगा, तो ये भी छोड़ दिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन। अब इस तरीके से ना वो तो खुद तुम्हें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, 4 × 4r², ये ठीक है, -1 लिखा तो फिर +1 लिखा, तो यह 3 की जगह 4 हो गया। अब ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर लिया, तो इसको लिखा 1/, दिस कैन बी फैक्टराइज, 2r-1 2r+1, ये ठीक है, अपॉन 4 प्लस इस 4 की जगह 1 आ गया। इसको भी जो 4 लिखा है इसको दो दो को ब्रेक कर दिया, तो इसको आई कैन राइट डाउन r-½ इंटू r+½ इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है क्या, तो आंसर मिला हाँ, यस, तो बस ये काम कर गया। दैट मीन्स आई कैन राइट इसको ऐसे, ऊपर वाला जो 1 है उसको लिख लिया r+½ माइनस r-½ होल डिवाइडेड बाई 1+r+½ इंटू r-½ ठीक है, ये हो गया। तो दैट कैन बी रिटन एज r+½ माइनस tan इनवर्स r-½ ठीक है, ये हो गया। अगर ये VR है तो ये VR-1 है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला था, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट से पहले n टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। फिर ये TR है तो तुम r = 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सबको जोड़ो रहे, आंसर निकालो। आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स n+½ माइनस tan इनवर्स हाफ, ये आएगा आंसर nth टर्म का। और अगर हम बोले इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, तो ये π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट को जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, दिस विल बी π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। ठीक है, आंसर को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। इसको आई कैन ऑल्सो राइट डाउन cot इनवर्स, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 होता है, वो यूज़ करके cot इनवर्स हाफ। फिर अगेन इसको आई कैन ऑल्सो राइट डाउन tan इनवर्स 2। तो आंसर ऐसा हो सकता है मल्टीपल चॉइस में कि आंसर tan इनवर्स 2 लिखा हो, देन यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट, या फिर एक एक आंसर को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम ही आंसर डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो। दिस इज ऑल्सो एन आंसर। ठीक है, आई होप ये था हमारे सीरीज टाइप क्वेश्चन। अच्छा, एक तरह का क्वेश्चन और है जिसको आई से ड्रॉ, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आता है तो अच्छी बात, वरना कोई बात नहीं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये क्वेश्चन है। ठीक है, या थ्योरी मान लो, इस टाइप का एक नया क्वेश्चन है। चलो अगर क्वेश्चन माने तो सोल्यूशन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ तो हम थियोरटिकली तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जो कर्व स्केचिंग पढ़ाया गया था उधर की तरफ से भी ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी कम्बरसम। डिफ्रेंशिएट करना, फिर लिमिट वगैरह एनालाइज करना, ग्राफ विल बी वेरी कम्बरसम। ठीक है, दूसरा 2x/1 प्लस x² देख के मेरे को क्या फीलिंग आनी चाहिए, साइन 2θ का फॉर्मूला tan के टर्म्स में, ये ठीक है, एक साइन 2θ का फॉर्मूला आता है, साइन 2θ बराबर 2 tan θ/1 प्लस tan²θ। ये ठीक है, इस फॉर्मूले को देख के मेरे को ये फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई से आई पुट x की जगह tan θ। ठीक है, अब थ्योरेटिकली क्या करेंगे, x की जगह चलो मैंने tan θ रख दिया, उससे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसमें x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो साइन इनवर्स की तरफ से
मेरे को डोमेन निकालना है इसका, ये ठीक है। ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, फंक्शन में डोमेन में पढ़ा चुके हैं कि इसका डोमेन x बिलोंगिंग टू r होता है। x का कोई भी वैल्यू रखो, ये जो अंदर नंबर लिखा है 2x अपॉन 1+x², ये कभी भी एक से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। उसका एक तरीका तो ये, इसको ऐसे लिख लिया, इस x को नीचे ले आके, अब x+1/x हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज 2 या 2 से बड़ा ही होगा, तो जो उसका रेसिप्रोकल है वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स इट विल बी डिफाइंड। तो x अगर रियल आ गया तो अब मैंने माना कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और व्हाट आई वांट कि x की सारी वैल्यू कवर हो जाए, तो x की सारी वैल्यू को कवर करने के लिए मैंने थीटा ले लिया -π/2 से π/2। तो अगर मैं थीटा को -π/2 से π/2 तक ले जाऊं तो tan थीटा विल जनरेट ऑल रियल वैल्यूज बिकॉज उसका रेंज आर होता है। और -π/2 से π/2 एक पूरी साइकिल आ गई, साइकिल आ गई तो सारी वैल्यू कवर हो गई, ये ठीक है। -π/2 से π/2 की बजाय अगर कोई बोले π/2 से 3π/2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट दिस इज बेटर बिकॉज अगर मैंने -π/2 से π/2 लिया तो मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ, tan को उधर ले आ सकता हूँ, मतलब आई कैन राइट डाउन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर π/2 से 3π/2 लिया तो भी लिख सकते हैं, बट फिर वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, फिर कुछ और भी साथ में लिखना पड़ेगा, तो फालतू क्यों कम बसम बनाया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने इसमें रखा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x² विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा विच इज नथिंग बट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसके लिए तो रखा ही था हमने कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। साइन इनवर्स साइन ऐसे कैंसिल नहीं होगा, वो तो डिपेंड करता है कि ये 2 थीटा कहाँ पे है, ठीक है। तो फिर हम वापस थीटा के पास गए, इससे पूछा कि भाई 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो इसने बताया हमें -π से π तक। इस साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, तो -π से π में तो ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया, एंड इफ़ यू रिमेंबर वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये 0 है, ये -π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये -π है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू π-x, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -x - π, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन के अंदर क्या आया, 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा x का काम कर रहा है, और 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π से π तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसमें कौन कौन सी लाइन यूज़ होगा, एक तो ये यूज़ होगा, फिर एक ये यूज़ होगा, एंड एक ये यूज़ होगा। तो 3 डेफिनेशन यूज़ हुआ, इसलिए इस y को आई कैन राइट डाउन y इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन -x - π, तो -π -x का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, ये पहला डेफिनेशन। दूसरा ये y इज इक्वल टू एक्स, मतलब सिंपली 2 थीटा। तीसरा ये पाई -x, मतलब पाई -2 थीटा, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा अब डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। ये पहले वाला डेफिनेशन कब यूज़ होगा, जब x का वैल्यू -π/2 से छोटा हो, x मतलब 2 थीटा जब -π/2 से छोटा हो, यहाँ पे 2 थीटा जब -π/2 और π/2 के बीच में हो, तो यहाँ चलो इक्वालिटी लगा लिया। जैसा मैंने पहले बोला था, इक्वालिटी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो दोनों ही लाइनों पे आ रहा है, तो कहीं पे भी इक्वालिटी लगा लो, एक ही बात है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एंड फॉर दिस 2 थीटा विल बी ग्रेटर देन π/2, ठीक है। जहाँ से हमने शुरू किया था क्वेश्चन, ये तो x से शुरू किया था, इसमें थीटा नाम का तो कुछ चीज़ ही नहीं है, तो इन सब को अब मेरे को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे इस कंडीशन की बात करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया तो -π/4 से π/4, ठीक है। और मेरे को ये कंडीशन x में कन्वर्ट करना है, x क्या है, tan थीटा। तो अगर थीटा -π/4 से π/4 तक जा रहा है तो tan थीटा दैट मीन्स x -1 से 1 तक जाएगा, तो दिस इज x।
तो उसी हिसाब से अब ये कंडीशन क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन क्या बन गया, x लाइज बिटवीन -1 and 1, वही हमने डिराइव किया है। ये कंडीशन क्या बन गया, x लेस देन -1। इस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे बताया कि tan इनवर्स x। तो इतना सब बोल के फाइनली हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू -पाई -2 tan इनवर्स x, ये ठीक है, इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई -2 tan इनवर्स x। इसके लिए कंडीशन इज x इज लेस देन -1, इसके लिए इज -1 to 1, एंड फॉर दिस x ग्रेटर देन -1। ये हमारा फाइनली लिखा गया। क्या लिखा गया, y बराबर, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था 2x/1 + x²। ये ठीक है, ये ऐसे लिखा गया। ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया। अब यहाँ से ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, क्वेश्चन में बोला था ना ग्राफ बनाना है, तो यहाँ से ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया तो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे होगा। 2 tan इनवर्स में क्या होगा कि बस ये पाई हो जाएगा, ये -पाई हो जाएगा। तो मेरे को 2 tan इनवर्स x का ग्राफ चाहिए बिटवीन -1 and 1। तो 1 कहीं यहाँ पे है, -1 कहीं यहाँ पे, तो इतना ग्राफ चाहिए। ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला, वो इसी में 1 रख लो। अगर 1 रखा तो दिस विल बी π/4 इंटू 2 π/2, सो दिस वैल्यू इज π/2। सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी -π/2। ठीक है, ये tan इनवर्स x ग्राफ हो गया। -2 tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा, इसी का रिफ्लेक्शन ले लिया। अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से यूज़ करें जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं फंक्शन में। ये कैसा ग्राफ हो गया, y बराबर -2 tan इनवर्स x का, फिर पाई जोड़ दिया, पाई जोड़ देते हुए पूरा ग्राफ पाई से ऊपर उठ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे आया। ये 2 पाई, ये पाई, ये 0। ये ग्राफ मेरे को कहाँ चाहिए, 1 के आगे आगे, तो 1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 1 रख के इसमें ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट किया, ये 1 रखा, π/4 हो गया, ये π/2 हो गया, पाई में से घटाया तो π/2 हो गया, मतलब दिस इज π/2। तो 1 के आगे ग्राफ चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ -1 से 1 के बीच में, और उसके आगे 1 के आगे ये वाला ग्राफ, ये वैल्यू π/2, ये वाला वैल्यू भी π/2, क्योंकि 1 के आगे ही ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो यहीं से शुरू होगा ऐसे, क्योंकि π/2 से शुरू हो रहा है। तो अभी तक जो मैंने बोला है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस। वन, 0, दिस इज -1, और 1 के आगे इस टाइप का ग्राफ है, इस टाइप का। ठीक है, तो वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतना ही ग्राफ वैसे काफ़ी है, क्योंकि अगर मैंने जिस फंक्शन ग्राफ खींच रहे हैं ये, इसको इफ़ आई लुक एट दिस, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है, ये फैक्ट यूज़ करके लेफ़्ट का जो ग्राफ है वो राइट के ग्राफ का ही रिफ्लेक्शन होगा ओरिजिन में, तो लेफ़्ट वाला ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, दिस इज़ -π/2, दिस इज़ π/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो मैंने क्या बोला था, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सबका आंसर ये ऑलरेडी लिखा गया। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड के एक्सप्रेस साइन इनवर्स 2x/1 + x² इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये ठीक है, ऑल्टरनेट लैंग्वेज। तो फिर वो ये वाली चीज़ आ गई, बस ये आंसर आ गया कि tan इनवर्स x के टर्म्स में लिखा गया।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? एक तो यहीं से दे सकते हैं कि ये हमारे पास तीन डेफिनेशन आ गया, डेफिनेशन -1 और 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो tan इनवर्स एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो -1 से पहले डिफरेंशिएबल होगा, ये पक्का है। 1 के बाद में डिफरेंशिएबल होगा, ये भी पक्का है। -1 और 1 के बीच में भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी पक्का है। बस -1 और 1 पे चेक कर लिया। ठीक है, -1 और 1 पे अगर चेक करोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों आएगा? यहाँ से डिफरेंशिएट करो तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसमें -1 रखो तो यहाँ से वैल्यू -1 आएगा। और -1 के राइट पे अगर इसको डिफरेंशिएट करो इसको, तो वहाँ से 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसमें -1 रखो तो वैल्यू 1 आएगा। तो एक तरफ से स्लोप -1 है, एक तरफ से स्लोप 1 है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफ में भी जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि एक जगह टेंजेंट का स्लोप ऐसे है, दूसरी जगह टेंजेंट का स्लोप ऐसे है। या फिर जिसको बोलने का एक लोकल तरीका होता है कि कॉर्नर आ गया ग्राफ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी कॉर्नर है, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन में यही बोला सकता है, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, डोमेन इज आर। तो वो 2 पॉइंट कौन कौन से? -1 एंड 1। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, बट -1 एंड 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? थर्ड क्वेश्चन, इसी को पूछने का और तरीका क्या है कि हम बोलें सॉल्व साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। ये ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। मेरे को बस ये बताना है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स कब लिखा जा सकता है, तो उसका आंसर भी इसी बॉक्स से आ जाएगा कि इसका जो डेफिनेशन आया, ये 3 डेफिनेशन, उसमें ये वाला डेफिनेशन कब आया? -1 से 1 के बीच में। तो बस अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? आंसर x बिलोंगिंग टू -1 to 1, ये सोल्यूशन होगा। ये ठीक है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है।